क्वेश्चन कीजिए। हो गया। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 10% की ब्याज, 2 वर्ष के लिए 10% का मतलब 10 दूनी 20% की ब्याज, और अगले 3 वर्ष के लिए 12% की ब्याज। 12 तिया 36 और 20 कितना हो गया? 2 वर्ष यहां हो गए और 3 वर्ष यहां हो गए, तो वर्ष तो हो गए टोटल 5, यानी कि 5 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिलना है? 56%। कितना मिलना है? मूलधन कितना है? गुणा 56 बटे 10, 5 छक्के 30, 55 25 और 3 2800। हो गया। नेक्स्ट कीजिए। हो गया? नहीं हुआ? छोड़िए। देखिए, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को, यानी कि मिश्र धन को, यहां किसकी बात की जा रही है? निवेश किसको किया जा रहा है? पूरी धनराशि। पूरी धनराशि से मतलब क्या है? पूरी धनराशि से मतलब है मिश्र धन, यानी कि यहां तक का पहले तो मिश्र धन निकाल लो आप। यहां तक का क्या कर लो आप? तो यहां तक का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5 वर्ष और 5%, तो 50, यानी कि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा आपको? 25%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 125%। 100 में जोड़ देते हैं ना मिश्र धन को, यानी कि 5,000 इंटू 125 बटे 00 से 00 कैंसिल, 125 पंजे 625, यानी कि 6250 रुपए। यहां तक पूरी धनराशि का मतलब किस राशि को निवेश करना है? तो हम कहेंगे 6250 रुपए को। किसको निवेश करना है? आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज की दर 5% ही है, अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है।
यानी कि फिर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाना है। 3 वर्ष के लिए 5% की दर, कितना हो जाएगा 5 दिया, 3 वर्ष के लिए 5% की दर है ना, 5% की दर है तो 5 दिया, 15% फिर से एक्स्ट्रा हो गया, 15% एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 6250 इंटू ब्याज है 15, तो मिश्र धन कितना हुआ 115 बटे, क्लियर है, 0 से 0 लग गया, ठीक है ना, भाग लगा दीजिए, 115 पंजे 575, हासिल कितना 57, 115 दूनी 230, कितना 230, 0 और 7 कितना हो गया 7, 115 छिक्के 690, कितना हो जाएगा 690, 5 3 8 और 0 का 8, हासिल कितनी 1, कुछ नहीं ना, 9 और 2 11 का एक हासिल आ गई 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा बट्टे कितना है 10, तो इससे क्या लग गया दशमलव, यानी कि टोटल राशि कितनी अर्जित हुई 7181 या 87.5 है ना, पर पूछा हमसे क्या जा रहा है ब्याज ओनली, तो ब्याज कैसे निकालते हैं आप, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि इसमें से आप क्या कर दीजिए 5000 रुपए माइनस कर दीजिए, तो 5000 रुपए माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2187.5 रुपए। कोई दिक्कत है, हो गया, नेक्स्ट, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए, हुआ, देखिए टाइपिंग चेंज हो रही है, क्वेश्चन है एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3%, 1/6 हिस्सा 6% और शेष 1/8 शेष हिस्सा 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपए है तो मूल राशि का पता लगाइए। देखिए एक आप बात डायरेक्ट समझिए, ब्याज साधारण है और 3 वर्ष का ब्याज कितना है 600 बट्टे 3 कर दें तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, 1/3 पर 3%, तो 1/3 इंटू 3 कह सकते हैं हम। दूसरा 1/6 हिस्से पर कितना 6%, तीसरा कह रहा है शेष पर, भाई 1/3 ले लिया और 1/6 ले लिया तो लासा कितना आया 6,
3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 2 और 1 कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी, यानी कि आपने हिस्सा ले कितना लिया 1/2, तो आपके पास अब हिस्सा बचा कितना है 1/2 ही बचा है। अगला हिस्सा किस दर पर 8% की दर पर। 3 से 3, 6 से 6, 2 से कितनी बार कट गई 4 एकम और 1 और 1। हम ये कह सकते हैं ब्याज के रूप में कितनी राशि मिल रही है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ब्याज के रूप में कितनी राशि मिल रही है एक साल में 6% ब्याज के रूप में एक साल में कितनी राशि मिल रही है, और ब्याज के रूप में एक साल में कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 200 बट्टे गुणा टोटल निकल आएगा कि नहीं, 2 से कितनी बार एक बार और 2 से कितनी बार 3 बार, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000 बट्टे 3 का मतलब कितना 3333.3। कोई दिक्कत है, हो गया, हटाएं, नेक्स्ट। निकालिए, कितना आ रहा है, सब आ रहा है। देखिए 10,400 रुपए की राशि पर 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों में बांटा गया है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों में होने वाले अर्जित ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर और 5 साल का ब्याज यानी कि 10 पंचे 50%, और दूसरे पर 9% की दर और 6 की दर 9 छिक्के, तो दोनों से जो ब्याज मिल रहा है इस आनुपातिक रेशियो में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, इस आनुपातिक रेशियो में मिलना चाहिए। लेकिन ब्याज मिल क्या रहा है, दोनों से बराबर मिल रहा है, दोनों से क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो बराबर इनमें ब्याज कब मिल सकता है, इनमें ब्याज तब बराबर मिल सकता है 2 से इसको आप काटिएगा 25 बार कटेगा, और 2 से आप इसको काटिएगा कितनी बार कटेगा 27 बार। कितनी बार कटेगा, इसका गुणा इधर हो जाए और इसका गुणा, यानी कि जो राशियां हैं, जो क्या है राशियां, राशियों का जो अनुपात होगा वो राशियों का अनुपात क्या होगा 27:25। क्या अनुपात होगा 27 अनुपात, क्योंकि ब्याजों का अनुपात ये है, ठीक है ना, और बराबर है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा उल्टा उसको। कितनी राशि है बट्टे 27 और 25 कितना हो जाएगा 52 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया 2 बार, 27 दूनी 5400 एक राशि हो गई और 25 दूनी 5000 दूसरी राशि हो गई, बस हो गया, ऑप्शन सी।
क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकालिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए के कर्ज के बराबर राशि देगी? का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ब्याज देगी। यानी कि दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब दोनों तरफ से ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो बराबर हो रहा है, तो वो कैसे बराबर होगा फिर? इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि एक बार का जो ब्याज है वो 500 का, एक बार का जो ब्याज है वो कितना है, 500 का 20%। दोनों बार के ब्याजों में अगर हम तुलना करें तो एक बार का जो ब्याज है वो कितना है, 20%, और दूसरी बार का जो ब्याज है वो 6 का 24% है। 4 से कितनी बार और 4 से कितनी बार, ये ब्याजों का अनुपात है। तो राशियों का अनुपात क्या होगा बराबर करने के लिए, अपोजिट, क्या हो जाएगा, 6:5। अब ये 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है 500, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हो गया, हटाएं, नेक्स्ट अगला कीजिए। हो गया, देखिए
यदि 7200 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया शुल्क या, यानी कि 7200 रुपए पर जो ब्याज है वो 48% है, बराबर 9600 रुपए पर X% की दर से 4 वर्ष, तो रुपए कितने हैं 9600, 4 वर्ष X%, तो 4x बटे कितना, क्लियर है, x का मान बताना है बस अब हमको, छोड़ दो भाई, 100 से 00 से 4 से ये कितनी बार कट गया 18 बार, क्लियर है, 48 दूनी 2 से ये कितनी बार कट गया, x बराबर कितना आ गया, हो गया, हटाएं, हो गया क्वेश्चन, क्या आ रहा है 8 वर्ष, कितने वर्षों में 5000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ब्याज 8000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर होगा, पहले दर कितनी है और समय कितना है नहीं पता, पहले का समय नहीं पता, और दूसरी बार में क्या कह रहा है, धनराशि 8000 है, पहले की धनराशि 5000 है, दर 8% है और समय कितना है, और ब्याज क्या करने हैं, तो 8000 गुणा 8 गुणा 2.5 वर्ष को हम कह सकते हैं 5 बट्टे कितना, बराबर 5000 इंटू दर 4 इंटू समय x बट्टे कितना 100 से 4 से कितनी बार 2 से, वो खत्म, 1 2 3 से 5 से कितना रह गया, क्लियर है, नेक्स्ट अगला देखिए, कीजिए फटाफट से, कितना आ रहा है 5000, और भाई कुछ, ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार देता है, 5 वर्ष के बाद बी बकाया राशि का निपटान करने के लिए 45,000 रुपए और एक घड़ी लौटाता है, घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 10% की दर पर, कितनी दर पर
और 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50%। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 150। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 150। 150 हो जाने का मतलब कितना है? 30,000 गुणा 150 बटे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 150 दिया 450 और डबल जीरो 45,000। और ये चुकाया कितना? यानी कि 40,000 चुका दिया तो बचा कितना? यानी कि घड़ी का मूल्य कितना? हो गया। नेक्स्ट कीजिए। हो गया। छोड़िए, करते हैं। प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपए की धनराशि निवेशित की गई। ये प्रतिवर्ष 10% की दर है और 63,500 रुपए की धनराशि निवेशित की गई है। यदि 16 वर्ष के बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेष राशि ज्ञात कीजिए। नहीं आ रहा? चलो, समय कितना है? 16 वर्ष। समय कितना है? ब्याज की दर कितनी है? इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? 10 गुणा 16, 160%। ब्याज कितना मिला? तो मिश्रधन कितना मिला? मिश्रधन कितना मिला? 260%। 63,500 का 260%। क्लियर है? और कुल राशि का, कुल राशि ये हो गई है 3/4 हिस्सा निकालकर शेष राशि ज्ञात कीजिए। 3/4 निकाल दिया तो शेष बचा कितना? 4 में से 3 हटा दीजिए, कितना बचा? 1/4 बचा। कितना बचा? डबल जीरो से। क्लियर है? 4 से लगाइए, 4 छिक्के 24, कितने बचे? 2, 4 पंजे 65 का गुणा कर दीजिए, 65 पंजे
325 हासिल कितनी 65 गुणा 3 कितना हो गया 195 5 और 2 कितने हो गए 65 गुणा 6 कितना हो जाएगा 390 9 और 3 12 और 0 12 का 2 हासिल कितनी 1 और 9 10 और 1 कहेंगे 11 का 1 हासिल कितनी 1 और 3 कहेंगे 41,275 रुपए आंसर ना समझे भी ठीक है। हटाएं इसको निकालिए हो गया इतने टाइम का क्वेश्चन है क्या देखिएगा 63,400 अच्छा जी देखते हैं 15% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के तहत 64,500 रुपए का निवेश किया जाता है 13 वर्ष के बाद राशि निकाली गई है और कुल राशि का 2/3 भाग बाजार में निवेशित किया गया है तो बची हुई 1/3 धनराशि ज्ञात कीजिए यही है ना किस दर पर निवेश किया गया है कितने समय के लिए किया गया है तो 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा 15 गुणा 13 15 तिया 45 और 150 195 यानी कि ब्याज के रूप में कितना मिला है 195% तो मिश्र धन के रूप में कितना हो गया 295% यानी कि अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे 64,500 गुणा 295 बटे क्या कह रहा है कुल राशि का 2/3 भाग बाजार में निवेश कर दिया बची हुई राशि 1/3 रह गई इस 1/3 राशि को ज्ञात कीजिए गुणा 1/00 से 00 कैंसिल कोई दिक्कत है क्लियर है 3 दूनी 6
3 एकम 3 और 3 5 215 गुणा 295 करना है, बस हो गया क्वेश्चन। कितना आ जाएगा, जो भी आ जाए 63,400, आंसर बी। हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। क्या रहा बेटा, 36,025 हो गया भाई सबका, ये तो हो गया हुआ, सेम क्वेश्चन है। 36,025 हटाएं इसको तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। हो गया, छोड़ दीजिए, समझिए। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए ऋण लिया है जितनी ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 रुपए का भुगतान किया है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो, ब्याज की दर और वर्षों का समय दोनों समान है, दोनों क्या है। हमें जो ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है, साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, जैसे 5 वर्ष के लिए 4% की दर पर, तो हम क्या कहेंगे, 5 का 20% ब्याज। जैसे कहता है कि 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज, तो ब्याज का कितना मिला, 8 तो यानी कि इतना प्रतिशत पैसा मिलता है। अब यहां ये दोनों ही चीजें नहीं दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है, ब्याज तो दिया है, क्या दिया है, यानी कि इस 1296 का पता लगाएं कि ये 3600 का कितना प्रतिशत है, लगा सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1296 बटे 3600 गुणा 00 से 00 कैंसिल, 36 का वर्ग होता है क्या 1296, क्लियर है, कितना आ गया 36। ये 36 क्या आया है, वर्ष इंटू ब्याज। ये 36 क्या आया है, वर्ष इंटू ब्याज। और हमें एक बात पता है कि दोनों हैं बराबर, दोनों हैं बराबर, तो इस पर क्या चढ़ा दें, और अंडर रूट चढ़ा दें, तो कितना आ गया, यानी कि 6 वर्ष और 6% की दर।
6 वर्ष और 6% की दर। कोई दिक्कत? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट कीजिए। हो गया? क्या आ रहा है? 7785। सबका हुआ भाई? हुआ? हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ? देखिए, विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 रुपए और 3200 रुपए का निवेश किया। चल भाई, अगर योजना एक्स और वाई क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 साल के बाद दोनों योजनाओं से मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय को कुल राशि कितनी प्राप्त होगी? देखिए, एक बार दर कितनी है और समय कितना है? 15 तिया यानी कि 2500 रुपए उधार दिए थे। कितने दिए थे? पहली बार में कितने रुपए उधार दिए थे? 2500 रुपए। पहली बार का पेमेंट कितने समय के लिए था और पहली बार की दर कितनी थी? तो 15 तिया हम डायरेक्टली एक बात कह सकते हैं कि ब्याज के रूप में कितना मिला, परंतु वो हमसे क्या क्या कह रहा है? कुल कुल का मतलब क्या है? मिश्र धन। कुल का मतलब क्या है? तो 45% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 145%। 145%। क्लियर है? प्लस दूसरी बार में क्या कह रहा है? दूसरी बार में राशि कितनी है? 3200। कितनी है? इनटू दर कितनी है? 10। समय कितना है? 10 तिया ब्याज के रूप में 30, तो मिश्र धन कितना? 130। तो 130 बटे कितना? यही है, कुछ और है? डबल जीरो से, और यहां भी डबल जीरो से। 25 पंजे 125 के 5 हासिल लगी कितनी? 12। 25 चौका 100 और 12 112 हासिल 11। 25 एकन 25 और 11 कितना हो गया? 36। प्लस यहां गुणा करें, एक तो 0, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगी 2, 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया? 41। 5 और 0 कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो जाएगा? 1 और 6 कितना हो जाएगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7700 कितना हो जाएगा? आंसर ए। कोई दिक्कत? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट
कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 10% साधारण ब्याज दे रही बैंक में स्टेला को हर महीने, ये हर महीने कह रहा है, कितनी राशि जमा करनी हो चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपए प्राप्त हो। ये जो 3324 रुपए क्या है? मिश्र धन है। 3324 रुपए क्या है? मिश्र धन है ना। हमारे पास साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? हम SI बराबर करते हैं PRT अपॉन 100 और हमें अमाउंट निकालना होता है तो A बराबर क्या करते हैं हम? P प्लस SI, यही करते हैं। और इसने हमको ये A ही दिया है, यानी कि A की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना। देखो A बराबर हमको सबसे पहले क्या करना है? P निकालना है। अब P कैसे निकलेगा इसमें? ये कह रहा है 3 वर्ष तक वो लगातार जमा कर रही है, 3 वर्ष तक, और हर महीने जमा कर रही है। हर महीने हमको तो नहीं पता कितने रुपए जमा किए उसने, कुछ भी जमा किया होगा उसने। क्या मान लें? हर महीने मान लो उसने X रुपए जमा किए। कितने रुपए? हर महीने उसने X रुपए जमा किए हैं, तो टोटल 3 वर्ष तक जमा किए हैं, तो 36 महीने में 36X रुपए जमा किए होंगे उसने। ये वैल्यू काय की निकल करके आ गई? ये वैल्यू निकल के आ गई P की। अब हमको वैल्यू और किसकी चाहिए? SI की। SI की वैल्यू चाहिए। SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। P तो हमने मान लिया है कि X है, ये हर महीने की जो कॉस्ट है वो किस पर लग रही है? X पर। अब P को हम यहां X मान लेते हैं और T को अब हम गणना करते हैं, क्योंकि हर महीने पर पैसा देना पड़ रहा है ना। तो हर महीने पर पैसा देना पड़ रहा है, तो कितने महीने तक पैसा दिया ये ज्ञात करें सबसे पहले हम। तो P को हमने यहां X मान लिया है, तो X इंटू हर महीने पर, और कितने महीने तक पैसा दिया है हमने? 36 महीने तक। तो 1 से 36 तक के महीने कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n। क्या सूत्र होता है? n इंटू n प्लस 1/2। 36 महीने तक पेमेंट दिया जा रहा है, तो 36 और 1 37 बट्टे क्या हो गया? ये काय की गणना होकर के आ गई, महीनों की। काय की गणना होकर आ गई, लेकिन ये सूत्र काय पर यूज होता है? वर्ष पर। यानी कि इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? इनटू क्या करना है हमको? दर। दर कितनी है हमारी? और बट्टे में हमको क्या करना है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? सवाल हो गया। 0 से 0 खत्म। 12 तिया 36। हम यहां गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36x प्लस इसका गुणा करें तो 37 तिया 111। 37 तिया 111 ना। 111x बटे 10 दूनी कितना? 20।
बराबर कितने रुपए हैं? 3300। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिएगा, ये 20 का आप इधर गुणा कर दीजिए और इधर गुणा कर दीजिए, तो नीचे का 20 खत्म हो जाएगा। करिए दोनों साइड पर गुणा, तो इधर गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 720x प्लस 111x बराबर, इधर भी गुणा कीजिए, 0 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी, ये दोनों जोड़ दीजिए जरा, कितना हो जाएगा? 1 3 7 और 1 831x बराबर 66,480। यही हो गया। 8 8 64, 3 8 24 और 1 8 8, 831 से ये सीधा 8 बार कट गया और 1 0, x बराबर 80 रुपए। सवाल है, ये बवाल है। एक आध सवाल तो देगा वो ऐसा जहां आराम से उलझे रहो। पता है, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन भी हो जाता अगर ये लेंथ नहीं होती, यानी कि ये जो दिया गया है मिश्र धन, इसकी बजाय इसने ब्याज दे रखा होता ओनली, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता इसका। पर ब्याज नहीं दिया, इसने मिश्र धन दिया है, और वो भी अलग अलग पार्टीशन में, तो इस वजह से ये गणना अलग से करनी पड़ी। हो गया? हटाएं? नेक्स्ट हटा दो। कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याजों का अंतर 400 है, एक बार 2 वर्ष और एक बार 4 वर्ष, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना? यानी कि ये जो 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है तो 10% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि 400 रुपए काय के बराबर है? 20% के, तो 20 का भाग लगाए कितनी बार गया? गुणा कितना कर देना है तभी तो निकलेगा। 20 बार गया, 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, हटाएं। कीजिए।
सही है। हो गया। इतना डायरेक्ट सवाल है, देखो जरा सा। राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों को दी। उन्होंने पहले व्यक्ति को 5% साधारण ब्याज पर दिया और 5 साल के अंत में इतना रुपया पाया। पचम दो रकमें बराबर हैं, तो पहले व्यक्ति से ब्याज के रूप में कितना कमाई किया है? 25%। कितना कमाई किया है? दूसरे व्यक्ति को उन्होंने 2 साल के लिए रकम दिया है, वह उस ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके? 2 साल के लिए दिया है, 2 का भाग लगा दो, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और डायरेक्ट तुलना हो रही है क्योंकि दोनों रकमें कैसी हैं? बराबर हैं। दोनों रकमें कैसी हैं? कोई दिक्कत है? क्लियर है? आज आपको करना क्या है? अब एसआई जिस चैप्टर से भी पढ़ रहे हैं, जिस किताब से भी, उस किताब के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि इसमें 10-12 क्वेश्चन कराने के लिए बच्चे हैं बस ओनली। चैप्टर खत्म होने वाला है, सारे क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी आपका बचा हुआ क्वेश्चन रह जाए कल उसको क्लास के साथ ही कंप्लीट पूछ लेना ही। ठीक है, टॉपिक को कल खत्म करेंगे इसको। बहुत है आज के लिए।